दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 25 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने 25 साइंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, बल की एसआई इकाई क्या है। तो आप सभी को पता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि बल की जो एसआई इकाई है वो क्या है, न्यूटन। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस आवश्यक होती है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे में, उसके लिए पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आप सभी को पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि हम लोग पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और फिर तब जाके पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप सभी को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। किस अंग में होता है, तो आप बताएंगे किस अंग में होता है। ये होता है गुर्दे में। किस में होता है, गुर्दे में होता है। किस में होता है, गुर्दे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता है कि वाटर का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है, ये तो आपको पक्का ही पता होगा। सारी इजी इजी क्वेश्चंस मैं पहले दिन करवा रहा हूँ साइंस के, तब मैं आगे चल के और हार्ड हार्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप सभी बताएंगे कि इसका एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक है वो हो जाता है एम्पियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, बताओ आप जल्दी से एकदम। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो सभी को पता है कि ये रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से, ये होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन के बारे में आपको पता है कि विटामिन हमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं देता है, ये हमें बस बीमारियों से बचाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है, तो आप सभी को पता है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है ध्वनि निर्वात में, क्योंकि माध्यम नहीं होता है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का जरूरत होता है। तो आपको पता है कि साउंड का जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है वो किस चीज में होता है, तो ये होता है हार्ड सरफेस में या फिर हार्ड चीज में होता है। बस समझ लो, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है तो साउंड का स्पीड, जैसे कि हो गया स्टील वगैरह, आयरन वगैरह, इन सब चीज में ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें माध्यम होता है। किसके कारण, ठीक है, तो माध्यम नहीं होने के कारण ये नहीं चल पाता है निर्वात में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना होता है। अब बताएंगे अर्थ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखिए यूनिट पे भी ध्यान देना है, ये जो होता है ना त्वरण का मात्रक होता है, बोले तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या बोलता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आप बताएंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, जल्दी बताइए। अरे भाई, पूरी बॉडी आपकी स्किन से ढकी है ना, त्वचा से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। क्लियर, स्किन हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अम्ल का पीएच मान समानता कितना होता है। तो आपको पता है कि हम लोग ये पीएच स्केल पे देखते हैं कि 7 जो होता है वो बीच में होता है, बोले तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीकरण होता है। 7 से कम आते हैं तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, एसिड हो जाता है। और 7 के बाद अगर जाते हैं, उस साइड जाते हैं, तो वो बेस हो जाता है। और जो 7 होता है वो हो जाता है न्यूट्रल। तो आप बताएंगे कि वाटर जो होता है हमारा, उसका जो होता है पीएच वैल्यू कितना होता है, आप बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आप बताएंगे कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। भाई सबसे पहले तो ये चीज देखते होंगे कि आप नमी वाली जो जगह होती है ना, और अगर वहां पे हम कोई लोहा वगैरह रख दें तो उस पर जंग लग जाता है ना। और आपको पता है कि लोहे में जो जंग लगने से है उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
सूर्य से पृथ्वी तक की ऊर्जा की प्रक्रिया कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक की ऊर्जा कैसे पहुंचती है? तो आप सभी को पता है कि कैसे पहुंचती है, बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, कैसे कैसे होती है, जल्दी बताएंगे आप सभी। तो सभी को पता है कि ये होती है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। क्लियर? अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सभी को पता है ये क्यों होता है। ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसका मतलब वो जो व्हाइट होता है क्यों क्यों होता है? हीमोसील के कारण होता है, हीमोसील के कारण होता है। या फिर कॉकरोच वगैरह का जो रंग होता है ब्लड का वो व्हाइट क्यों होता है? हीमोसील के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आते हैं 15 नंबर पे। देखिए, सॉरी 13 नंबर पे। 13 नंबर हमने कर लिया, 14 नंबर पे आते हैं। सॉरी, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो हमारे विद्युत धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत धारा से संबंधित। ओम का नियम जो है हमारा विद्युत धारा से संबंधित है। तो देखते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओम का नियम जो है वो किससे संबंधित होता है? ये किससे संबंधित है? ये विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है, ये विद्युत धारा जो दिख रहा है ना, V बराबर आई आर, इसी में हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, है ना। आज थोड़ा वो मेरा हाईलाइटर काम नहीं कर रहा है तो मैं कल से हाईलाइटर भी लगा के रखूंगा, तो फिर ज्यादा सही से आपको समझ में आएगा और मैं यहाँ पे चीजों को लिखते जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, CO2 होता है ना। तो ये चीजें क्लियर। अब आप आगे बताएंगे 17 नंबर। मानव सॉरी 16 नंबर। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन भाई ये होता है आरबीसी के द्वारा, है ना। आरबीसी के द्वारा। आरबीसी बोले तो किसके द्वारा? आरबीसी बोले तो आरबीसी आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी बोले तो जल्दी बताएंगे आप, आंसर देंगे जल्दी, जल्दी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ मिलता है हमें? ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है। यही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को लेकर के आता है हमारे शरीर में, लेकर के एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आपको पता है जो होता है ना वही नहीं दिखता, मतलब जो होता है वही दिखता है। अगर निकट दृष्टि दोष है ना आपको, तो निकट की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। और दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर की दिखेंगी, निकट की नहीं दिखेंगी। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखिए पानी का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है हमसे, तो वो तो इजी है, सबको पता है कि 100 डिग्री सी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखिए परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? बताएंगे आप? परमाणु का जो केंद्रक होता है वो किससे बना होता है? जल्दी आंसर करेंगे आप सभी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी, है ना। तो बना होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सी रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कार्य का ऐसा इकाई क्या होता है? तो कार्य का ऐसा इकाई होता है जूल, सभी को पता है ना। बढ़ते हैं आगे। अब पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखो जल जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और खनिज लवण का परिवहन होता है, या फिर भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। जाइलम एक दिशीय, जाइलम जो है दोनों दिशा में क्या कर सकता है? भोजन का आदान प्रदान कर सकता है, जबकि फ्लोएम एक दिशीय करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताएंगे आप सभी? तो होते हैं 4, मानव में 4 होते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही ना, मतलब अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक देख लिए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि अगला 25 क्वेश्चन का जो सेशन है वो आप सभी तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, नमस्ते।